कुछ दिनों से न्यूज़ वायरल हो रही है कि आरबीआई ने अपना $12 बिलियन ऑफ गोल्ड रिजर्व जो है सेल कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या सच्चाई है। तो ये आरबीआई ने इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से फेक और इनकरेक्ट बताया है। तो कंफ्यूजन कहां से हुआ? लोगों को लगा आरबीआई ने गोल्ड बेचा, क्योंकि वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट में ना ये आया कि गोल्ड जो है उसकी डॉलर वैल्यू कम दिख रही है। ठीक है, गोल्ड क्या दिख रही है? डॉलर वैल्यू कम दिख रही है। ठीक है, तो जो कम दिख रही है उसका जो रीजन था वो ये नहीं था कि आरबीआई ने गोल्ड बेचा है, बल्कि उसका वैल्यू और क्वांटिटी से रिलेशन है। देखिए, जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू गिरती है ना, इन्फ्लेशन जब आता है तो आप वही मनी से आप ज्यादा सामान नहीं खरीद पाते हो, लेकिन आपके पास पैसे तो उसी अमाउंट में रहते हैं। उसी तरह गोल्ड का भी ना वैल्यू गिर गया, ठीक है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी में उतना ही था आरबीआई के पास। ठीक है, तो इसीलिए जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिरता है या डॉलर अगेंस्ट रूपी फ्लक्चुएट करता है तो फिजिकल गोल्ड वही रहेगा, लेकिन उसका बुक वैल्यू बदल जाएगा, है ना। और आरबीआई जो है ना अपना जो गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड, उसको जो है टन्स में होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेट वो उसका वैल्यू कैसे करता है? कैलकुलेट वो उसका डॉलर या रूपी के टर्म में करता है। ठीक है, ओके, इसीलिए ना वैल्यू में गिरावट था, ना कि फिजिकल उसका क्वांटिटी में। अंडरस्टूड? एक तो ये था। फिर आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि उनका फिजिकल गोल्ड स्टॉक बिल्कुल अनचेंज है। दूसरा कि गवर्नमेंट के पीआईबी ने भी इस फैक्ट चेक को बोला है, इसको इस क्लेम को रिजेक्ट किया और बोला है कि गोल्ड का शेयर फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सितंबर ना 2025 में, ठीक है, 2025 में ना कितना था गोल्ड? 13.92% रिजर्व था। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का गोल्ड का जो शेयर था वो कितना था? 13.92%। और उसके बाद मार्च 2026 में कितना हो गया? ये बढ़कर 16.70% हो गया। ठीक है, गोल्ड का शेयर फॉरेक्स रिजर्व में। और फिर मई 2026 में, ठीक है, मई 2026 में ये बढ़कर 6.85% हो गया। तो अगर आरबीआई गोल्ड बेच रहा होता तो ये परसेंटेज बढ़ता नहीं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ है कि अगर ये चीज़ें हो जाती, मान लो कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है गोल्ड को बेच देता, तो क्या होता? देखो, आरबीआई ना गोल्ड रिजर्व सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करता है, इमरजेंसी के लिए करता है। ठीक है, कि इमरजेंसी में अगर 1991 जैसा सिचुएशन अराइज हो जाए तो वो अपना गोल्ड को बेच करके, है ना, अपनी क्राइसिस को वो खत्म कर सकता है। ठीक है, डॉलर ले सकता है गोल्ड को बेच के और डॉलर से अपने रुपये का वो के वैल्यू को बहुत गिरने नहीं देगा। लेकिन ये ना अगर सही में आरबीआई करता है तो ये ना आपके इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि इंडिया का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है, कि इंडिया को गोल्ड बेचना पड़ रहा है। गोल्ड हम इमरजेंसी सिचुएशन में रखते हैं, इसका मतलब हमारा सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगेगा। और अगर मार्केट को लगा कि आरबीआई अपनी रिजर्व खत्म कर रहा है तो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी और ज्यादा। ठीक है, इन्वेस्टर क्या हो जाएंगे? रिस्क एवर्स हो जाएंगे। ठीक है, वो और ज्यादा ना पैसा मार्केट से निकालने लगेंगे और वो रुपये को ना, अपने रुपये को क्या करेंगे? डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो इससे और रुपये का वैल्यू घटेगा और डॉलर का डिमांड बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो और ज्यादा ना ये सिचुएशन क्राइसिस में बदल सकता है, इसलिए आरबीआई ऐसा करने से बचेगी। और दूसरा चीज़ है कि अगर आरबीआई गोल्ड बेचकर कैश जनरेट करती है तो मार्केट में लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, इससे शॉर्ट टर्म में रुपये हो सकता है कि उसकी वैल्यू में वो वैल्यू बढ़े, उसका वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा, जो कि आपको मैंने बताया ग्लोबल इन्वेस्टर भाग सकता है। और दूसरा चीज़ है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड का यूज क्राइसिस के वक्त, जो मैंने आपको बताया कि करती है, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए करती है। अगर गोल्ड रिजर्व कम हो गया तो फ्यूचर में हम अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो उसको हम हैंडल करने की क्षमता ना कम कर देंगे अपनी। ठीक है, और दूसरा चीज़ एक हेजिंग होता है। ठीक है, हम हेज करते हैं अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है? गोल्ड एक नेचुरल है। जब ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, डॉलर वीक होता है, तब गोल्ड की ना वैल्यू बढ़ती है। अगर मान लो कि अचानक से ऐसा होने लग जाए कि डॉलर की, क्योंकि वॉर जैसा सिचुएशन चल रहा है और डॉलर भी अभी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, और अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो उस समय रशिया का जो भी डॉलर था वो आपका यूएसए जो था फ्रीज कर दिया था। तो ये रशिया के पास डॉलर तो था, लेकिन रशिया जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अगर इसी तरह का सिचुएशन इंडिया के साथ भी हो जाता है तो इंडिया आपकी यूएसए पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में यूएसए जो है इंडिया के साथ उतना अच्छा रिलेशन ना रखे, है ना, तो फिर हो सकता है कि हमारे पास भी जो डॉलर है वो रहे तो जरूर, लेकिन वो उसका अकाउंट जो है यूएसए फ्रीज कर दे, है ना। तो इसी वजह से आरबीआई ज़्यादा डॉलर रखने पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसको गोल्ड तो रखना ही पड़ेगा एज अ हेज, एज अ स्टेबिलिटी, कि अगर इस तरह का सिचुएशन कभी राइज हुआ तो वो गोल्ड बेचकर अपना इकोनॉमी चला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका और इंपोर्ट कवर का भी काम करता है कि हम गोल्ड तो कोई भी ले लेगा, ठीक है, तो हम जो है अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम गोल्ड बेचकर भी उसको ले सकते हैं। ठीक है।